कंटिन्यू। ठीक है, तो हम अभी तक स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल वाला पार्ट देख चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दी सॉरी स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल वाला पार्ट देख चुके हैं। तो अभी हम पैराबोला वाला पार्ट देखेंगे, हाउ टू प्लॉट ए पैराबोला, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है इसकी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, पहले तो बेसिक 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला होते हैं हमारे पास। ये वाला पैराबोला होता है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये वाला पैराबोला होता है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू एवरीथिंग अगर पॉजिटिव है तो हमारा राइट हैंड साइड वाला पैराबोला बनेगा, और y स्क्वायर इक्वल टू एवरीथिंग नेगेटिव है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर x में क्वाड्रेटिक है, y की जगह x है अब, एंड x की जगह y है एंड पॉजिटिव है, राइट, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, एंड डाउनवर्ड बनेगा सेम चीज अगर नेगेटिव हो जाए तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो नेगेटिव बनेगा अगर डाउनवर्ड है तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक 4 पैराबोला है। अब इन सब पैराबोलास के अंदर फोकस कहाँ पे होता है, a,0। तो यहाँ से इस तरफ a जाना है तो ये a,0 आ जाएगा, इस तरफ a जाना है तो ये -a,0 आ जाएगा, एंड ऊपर की तरफ a जाना है तो ये 0,a आ जाएगा, एंड नीचे की तरफ a आना है तो ये 0,- आ जाएगा। तो ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर दी देयर रिस्पेक्टिव फोकसेस। ठीक है, अपना अपना पैराबोला का अपना अपना फोकस है, एंड इस पर्टिकुलर फोकस से वर्टिकल लाइन जो निकलती है इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम LR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बेसिक पैराबोला बनते हैं। इनके अंदर अब जो बेसिक चीज है जैसे जो पूछी जा सकती है, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो जरा। लेट से वो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विथ till x इज इक्वल टू a। ठीक, अब इस पूरी चीज का मतलब समझिएगा। ठीक है, क्या कहना चाहता है, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये पैराबोला। अब वो बोल रहा है कि इसका एरिया निकालना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर एरिया देखोगे तो ये इस तरीके से जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब इसकी कोई बाउंड्री अभी तक हमने डिफाइन नहीं की है, तो ये इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो ये तो इन्फिनिट एरिया आ जाएगा। अब उसी अनबाउंडेड एरिया को बाउंड करने के लिए उसने क्या बोला कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, प्लस कहां तक निकालना है, x इक्वल टू ए। और x इक्वल टू क्या होता है, पॉइंट, फोकस वाला पॉइंट। तो बेसिकली फोकस तक जो एरिया आ रहा है वो निकालना है। तो दिस इज द एरिया दैट ही वांट्स अस टू कैलकुलेट। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसी के अंदर सारा क्लियर हो जाएगा कौन सा एरिया निकालने की बात करें। अब ध्यान से देखिए राइट, तो ये 0 हो गया, ये x इक्वल टू ए आ गया, राइट। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू ए तक इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, ये वाली कर्व को इंटीग्रेट करना है। अब इसका y निकालना पड़ेगा, हमें क्या गिवन है, हमें y स्क्वायर गिवन है। तो ध्यान से देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर गिवन है, ठीक है, अब माइक ऑन करिए। यस सर। हाँ जी, आम्या y स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax है तो यहाँ से y क्या आएगा, सर 2 अंडर रूट ए एक्स। 2 अंडर रूट, चलो इकट्ठे ले लो, 4 भी अंदर ही ले लो। ठीक है, आर यू श्योर, कुछ मिस तो नहीं कर रहे अभी तक? नो सर। ध्यान से सोचो, प्लस माइनस। सर बट वो पॉजिटिव ही है। नहीं नहीं, रुकिए तो सही, रुकिए तो सही। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्चुअली में सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करना ना, हमें अभी और भी जो जनरल थ्योरी वो भी देखनी साथ में। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 4ax एंड y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4ax। ठीक है, अब नेगेटिव वाला कौन सा वाला पार्ट का है इक्वेशन, आम्या?
तो नेगेटिव वाला सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट, परफेक्ट। तो ये जो येलो वाला अभी मैं प्लॉट कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, तो ये वाले कर्व की इक्वेशन जाएगी हमारी y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4ax, बिकॉज यहाँ पे y हमारा नेगेटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव आ रहा है। एंड अबव वाला जो जा रहा है हमारा, ठीक, लेट से ये ब्लू से जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ठीक, तो इसकी इक्वेशन क्या चली जाएगी हमारी y इक्वल टू अंडर रूट 4ax। चलो फंक्शन मिल गया हमें, राइट। तो अभी हमें करना क्या, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन a टू b, दैट विल गिव अस एरिया, राइट। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स अबव एक्स एक्सिस है तो बिल्कुल 4ax की पावर 1/2 dx इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके a। हमें लिमिट समझ आ रही है अभी आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं सर, आ रही है समझ। गुड गुड। प्रिया, प्रियल, राशि, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नो सर। ओके ओके, ठीक है। सर वो हाँ जी प्रियांशु। एक ने 0 लिखा है कि बी आना है? 0 0 0, बेसिकली 0 से 0। तक जा रहे हैं ना हम। यस सर। चलिए, तो जो लोअर लिमिट है वो 0 हो गई, अपर लिमिट a आ गई, ठीक है। यस सर। ठीक है, सर, अब इसका, हाँ जी हाँ जी, हम ये जो एरिया है ये सिर्फ कर्व के ऊपर वाले पार्ट का निकाल रहे हैं या पूरे बिल्कुल। नहीं पैराबोला नहीं का? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा है ओके अबव एक्स एक्सिस। ओके सर। हाँ, क्योंकि हमने स्टडी क्या किया था, बेसिक थ्योरी क्या की थी कवर आप, राशि, अगर आपको याद हो कि फंक्शन का एरिया एक्स एक्सिस के साथ जो बनेगा, राइट, फ्रॉम ए टू बी, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये बनेगा हमारा एरिया, राइट। तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, वो टिल एक्स एक्सिस एरिया आएगा, उसके नीचे नहीं आ सकता, ओके सर। राइट। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4ax की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 और ऊपर 2 आ जाएगा, एंड लिमिट आ जाएगी 0 से लेके a, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 एज इट इज, ठीक है। a पुट किया तो क्या आ गया, 4a² की पावर 3/2 माइनस 0 पुट करके तो 0, ठीक है। तो ये चला गया 2/3 4a² की पावर 3/2। तो 4a² का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2a, तो 2a का क्यूब चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 2 इंटू 8a³ डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज 16a³/3, साथ में यूनिट स्क्वायर। So this is the area that is bounded by this parabola in the first quadrant from x equal to 0 till x is equal to a। सर हाँ जी, वो ए नीचे नहीं आएगा? a नीचे मतलब ए एक्स है ना, 4ax है तो नीचे नहीं आता 4a। मैं पॉइंट नहीं समझ रहा, पॉइंट बताइए, पॉइंट नहीं क्लियर हो जैसे कि रहा। हम 4a कांस्टेंट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। नीचे कांस्टेंट वैल्यू होती है, नीचे नहीं लेते थे कि एक नीचे नहीं लेना। ओके ओके ओके, x को ऑप्शन बोल रहे हो नीचे आएगा। यस सर 4a। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। x का ऑप्शन 4a भी होगा, बिल्कुल। x का ऑप्शन जो है 4a से डिवाइड भी होगा, तो एक्स्ट्रा 4a से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 4a, ठीक है। तो ये आ जाएगा बिल्कुल 16a³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4a, तो 4 कटेगा 4, एक कटेगा स्क्वायर, तो 4/3a² यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये गलती हो रही थी हमसे, एक 4 से भी डिवाइड होगा एंड a से भी डिवाइड होगा, ठीक है। हाँ जी मनमीत, ठीक है अभी, यस सर। राइट राइट, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक चारों पैराबोला हो गए हमारे, ठीक है। अच्छा, अब मान लो वो बोल रहा है कि अच्छा, इनइक्वालिटी तो अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराई ना इसके अंदर, चलो पहले इक्वालिटी देख लेते हैं, फिर इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब अगर हमें, सर इसमें थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, हाँ जी, बस ये लास्ट पॉइंट देखना था, लास्ट में बिल्कुल एंड। ओके सर, कर लीजिए। राइट, हाँ जी। तो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c की प्लॉटिंग किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्लॉटिंग बहुत सिंपल है, लेकिन ये काफी बार कवर अप होती है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। और ये चाहिए भी, ठीक है। काफी बोर्ड के क्वेश्चन हैं जो इसके अंदर ये चीज को प्लॉट करवाते हैं, ठीक है। तो इसकी प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले हमें जो कंसेप्ट चाहिए ना, वो ये चाहिए कि देखो,
हमने ये देखा अभी कि ये जो पर्टिकुलर पैराबोला आ रहा है इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। अच्छा अब देखिए अगर एक पैराबोला ऐसा आ रहा है, ठीक है, वेयर दिस वर्टेक्स इज h, k, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन क्या जाएगी, अब इसको समझाने के लिए आई टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्कल, ठीक है, क्योंकि सर्कल में सेम बिहेवियर हमारा शो होता है। तो अगर सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस a है तो सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। लेकिन अगर सर्कल का सेंटर h, k है एंड रेडियस a है तो अब सर्कल की इक्वेशन क्या जाती है, अब चेंज होते हैं ये इक्वेशन, ये x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। अब सर्कल की इक्वेशन ये चली जाती है, ठीक है। तो वही चीज इधर आएगी कि अगर ये पॉइंट जो है अगर हमारा h, k हो गया तो कुछ नहीं करना, x की जगह x माइनस एच, वाई की जगह y माइनस के, वही बिहेवियर इधर आएगा। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म होकर क्या चली जाएगी, दैट इज y माइनस के का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। हाँ जी, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कंफर्म करो, पहले इसका डाउट पूछो जरा। प्यांशु क्लियर हुआ? सर एक बार दोबारा से समझा दो। हाँ जी, आप यहाँ देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सर्कल का रेफरेंस लिया, ठीक है। तो सर्कल के अंदर हमारे पास क्या था कि अगर इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसका सेंटर होता है ओरिजिन एंड रेडियस होता है ए। अब यहीं पे अगर सर्कल का सेंटर मैंने h, k कर दिया एंड रेडियस a का a रहा, तो इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, जो हमारा x है तो इस x की जगह हम क्या डाल देते हैं x माइनस एच, एंड ये y की जगह हम क्या डाल देते हैं y माइनस के। ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। राइट। अब देखिए पैराबोला के अंदर भी सेम हमने किया कि अगर ये वर्टेक्स हमारा ओरिजिन है तो इक्वेशन जाती है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेकिन अगर यही वर्टेक्स हमारा h, k हो जाए तो क्या हो जाएगा, y की जगह जो है वो आ जाएगा y माइनस के का स्क्वायर एंड x की जगह आ जाएगा x माइनस एच। बेसिकली y की जगह y माइनस के एंड x की जगह x माइनस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी इसकी पैराबोला की y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अच्छा अब ये यही ट्रांसफॉर्मेशन हम चारों के चारों पैराबोला में कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से जो एक्चुअली में हमें चाहिए रहता ना, पहले मैं वो चीज बता रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे जो अपर पैराबोला था, अपवर्ड पैराबोला था, ठीक, ये पैराबोला क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। अच्छा अब अगर इस पैराबोला का ये जो ओरिजिन है ये चेंज होके हो जाए h, k, इस तरीके से पैराबोला चला जाए, ठीक है, एंड पैराबोला बन रहा है अब ये पॉइंट है h, k। तो इन दिस केस राइट इक्वेशन क्या चली जाएगी, x की जगह x माइनस एच, तो x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, किसी को भी डाउट है इसमें, क्लियर नहीं है, कुछ भी चीज अगर मन में शंका आ रही है तो प्लीज बताइए। हाँ जी, सरब, शिवोय, संभव, सक्षम, क्लियर है? उदय, यस सर। ठीक ठीक, आदित्य, रुद्राक्ष, कुशाग्र, क्लियर हो रहा है? क्लियर है सर। नितेश, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे देखिए जरा, अब ये वाला पैराबोला मैंने क्यों बताया? सर हाँ जी कुशाग्र, सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। रुद्राक्ष, सर ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। क्या हो गया रुद्राक्ष, बोलना, क्या डाउट आ रहा है? सर ये आपने x माइनस के क्यों लिखा है यहाँ पे? एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच है, ओके सर, ठीक है ठीक है। ये एच है, ठीक है, के इधर है। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है। रुद्राक्ष माइक ऑन रख, माइक ऑन कर। यस सर। हाँ अब भाई मेरे को ये चीज बता, इसको जब ओपन करेगा तो एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, एक एक्स की टर्म आएगी और एक कांस्टेंट की टर्म आएगी, ठीक है ना? यस सर। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 2ay माइनस 4ak। तो 4ak को इधर ले आ, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म एंड ये कांस्टेंट टर्म चली जाएगी y इक्वल टू करके, है ना?
यस सर। यानी कि ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ये क्या जा रहा है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ या ना? यस सर। यानी कि यहां से ये तो क्लियर हो गया कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी है, वो इस तरीके का पैराबोला बनेगा। आई होप क्लियर हुआ। यस सर, हो गया। लेकिन बनाएंगे कैसे, ठीक, क्या क्या चीजें आएंगी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज आएगी, वो देखने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो अगर हमें ये इक्वेशन दे रखी, जैसे एग्जांपल मान लो हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x, ठीक है, एंड प्लस 2। अज्यूम करो हमें ये दे रखा पैराबोला, और वो बोल रहे हैं प्लॉट करो इसको। ठीक है, प्लॉट करेंगे तभी तो एरिया वगैरह देखेंगे ना, कहाँ पे कौन सा एरिया जा रहा है, राइट। तो इसको प्लॉट करने को बोल रहे हैं, तो इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो द सिंपल स्टेप इज कंप्लीट द स्केयर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट में स्केयरिंग कंप्लीट करेंगे। तो स्केयरिंग कंप्लीट करने के लिए अब आपको याद होगा इन दोनों के साथ क्या चाहिए, 1। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 2। तो प्लस 1 माइनस 1 किया तो ये तीनों टर्म्स मिलके बन गया हमारा x माइनस 1 का स्केयर, एंड 2 माइनस 1 इज 1। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्केयर। ठीक है, और ये जो प्लस 1 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, -1, दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसके बाद प्लॉट कैसे करेंगे, पॉइंट ये जाता है इसके बाद प्लॉट कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे हम x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1। तो इसको कंपेयर कराएंगे x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर क्या आ रहा है, 1। तो ये जो 1 है ये हमारा क्या बन जाना चाहिए, 4a। ठीक है, x माइनस 1 जो है ये बन जाना चाहिए x माइनस h, y माइनस 1 जो है ये बन जाना चाहिए y माइनस के। तो यहाँ से कंपैरिजन करके h कोमा के क्या आ गया, 1,1। ठीक, तो 1,1 आ गया। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये 1,1 पॉइंट से अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से पैराबोला जा रहा है। ठीक है, दोबारा से देखो, दोबारा से क्या मेथड है करने का, जो भी हमें x में क्वाड्रेटिक दे रखी है हम उसका करेंगे स्क्वायर कंप्लीट। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ठीक, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ x माइनस एच का, सॉरी हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के साथ कंपेयर करके वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स दैट इज h कोमा के। तो जैसे h कोमा के इधर कंपैरिजन करके 1,1 आ गए, तो 1,1 से अपर वाला जो पैराबोला है वो हमने बना लिया, बात खत्म। इसमें कहीं पर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, प्लीज कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज बताओ। नीचे स्क्रॉल कर दो एक बार। हाँ जी भाई, ये लो देखो, डाउट पूछो। प्रियांशु क्लियर हुआ? यस सर। ठीक ठीक, अच्छा अगर ये क्लियर है ना तो इसका, हाँ जी डाउट था बोलो बोलो। सर, ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बनेगा? नहीं, पैराबोला है, किसने बोला फर्स्ट में बनेगा, पहले ये मन में क्यों आया ऐसा, कहाँ से कंडीशन है ये कि फर्स्ट में बनेगा। अगर हम h कॉमा के ले रहे हैं, एच कोमा के पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन पॉइंट से जाएगा तो ऊपर की तरफ ना, तो ऊपर की तरफ जब भैया जाएगा तो इधर भी जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा और फर्स्ट का फर्स्ट भी रहेगा, दोनों में जाएगा ना। सर फिर अगर तो पैराबोला ऐसे ही बन रहा है, फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा अगर हम इसको दोनों कोऑर्डिनेट्स में इंक्लूड कर भाई लें? सुन 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 सुन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का जो वर्टेक्स होता है, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है ये ओरिजिन होता है, दैट इज ओनली डिफरेंस। ये इसका 1,1 है, ये इसको 0 करके इसको 0 करके आया 1,1। जैसे सर्कल का सेंटर होता था वैसे ही इसका आ गया, बात समझे? हाँ जी सर हाँ जी, सर फिर हमें पता कैसे लगेगा, जैसे इसमें तो आपने अपवर्ड पैराबोला बनाया है, अब तो तो ऐसे डाउनवर्ड आएगा, हम डाउनवर्ड कब बनेगा? यस सर। हाँ वो मैं एग्जांपल दूंगा ना, अभी अभी रुको रुको, पहले ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है पहले उसको प्लॉट करो एक बार, फिर मैं डाउनवर्ड का भी बताता हूँ ना डिफरेंशिएट कैसे करना है। ओके सर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के रिलेटेड ऑलरेडी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हुए हैं, तो प्लीज इसका थोड़ा प्लॉटिंग जो है वो ध्यान से देखिएगा, सीरियसली देखिएगा
ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है साथ साथ में पूछिए प्लीज। इसको बनाइए जरा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें जो पैराबोला बना है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर भी निकलेगा? अच्छा अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी मैं बात आपको बता रहा हूँ हमें। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब आई डोंट केयर वाई एक्सिस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कहीं पर भी हो, वाई एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अज्यूम करिए यहाँ पे वर्टेक्स है पैराबोला की, एंड पैराबोला यहाँ से अपवर्ड जा रहा है। ठीक, अब अपवर्ड जाने का मतलब क्या है कि वो ऐसा जाएगा, हाँ या ना? यस अब हमें मेरे को ये बताइए, ये एक्स क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, तो एक्स कम होता जा रहा है, हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा, जब ये थोड़ा सा और आगे जाएगा तो और एक्स कम होगा। अब ये कम होता 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 कहाँ तक जा सकता है ये? सर माइनस इंफिनिटी तक। गुड गुड। और ये बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जा सकता है? प्लस इंफिनिटी। तो ऊपर वाला चेक करिए कि अगर ये वाला एंड आपको माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाना है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाएगा जाएगा, हाँ या ना? यस राइट, और यहीं से अगर वो इस तरफ जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कवर करेगा करेगा, यहीं से क्लियर होगा ना फिर ये। हाँ जी सर। ठीक है, अच्छा, इन केस अगर ये यहीं से डाउनवर्ड बनता, ठीक है, यहीं से डाउनवर्ड जाता, तो डाउनवर्ड ऐसा चला जाता, राइट। तो फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी बन रहा है, फोर्थ में भी बन रहा है, समझे? यस ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चलो ये वाला एक बार प्लॉट करो जरा, प्लॉट करके फिर कंफर्म करता हूँ मैं 1 मिनट में। ठीक है, ध्यान से प्लॉट करना, स्केयरिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, अगेन प्रोसेस क्या है, स्केयरिंग कंप्लीट करने के बाद ये वाली जो टर्म आएगी इसको इक्वल टू 0 कर दो, एंड ये वाली जो टर्म आएगी y इक्वल टू उसको 0 कर दो, तो x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। वो जो x कोमा y की वैल्यू होगी वो तुम्हारा वर्टेक्स आएगा, वहां से अपवर्ड की तरफ पैराबोला खींच दो, बात खत्म, जल्दी करो। -1/2 3/4 -1/2 3/4 इज द वर्टेक्स, बिल्कुल सही, और अपवर्ड जा रहा है वहां से, बिल्कुल सही। हाँ जी, देखो जरा, y सॉरी, हाँ जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, राइट। तो स्केयर कंप्लीट करने के लिए 1/4 माइनस 1/4, तो ये चीज क्या बन गई मेरी, दैट इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आया 1 माइनस 1/4 कितना जाएगा, 3/4, तो लेफ्ट हैंड साइड में y माइनस 3/4। अब ये करने के बाद इसको इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू -1/2, इसको इक्वल टू 0 किया तो y इक्वल टू 3/4, सो वर्टेक्स इज -1/2 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा, ये -1, ये -1/2, 3 ये हाफ, तो 3/4 यहाँ कहीं, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जो पैराबोला जाएगा ये पैराबोला आंसर इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज द पैराबोला व्हिच दे आर टॉकिंग अबाउट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड पैराबोला एंड द डाउनवर्ड पैराबोला? ठीक है, तो ध्यान से देखो, x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, दिस इज अपवर्ड फ्रॉम h कोमा k। ठीक है, एंड अगर यहीं पे नेगेटिव हो जाए तो x माइनस एच का स्क्वायर इज -4a इंटू वाई माइनस के, देन इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम h कोमा k। जैसे एग्जांपल, अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे y इज इक्वल टू -x² प्लस 2x। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो पहले तो हमने क्या किया, माइनस n कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x² माइनस 2x। अब ब्रैकेट के अंदर ही +1 -1 किया, तो ये आ गया माइनस ऑफ, ये तीनों टर्म मिलके हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ओपन होकर माइनस ऑफ -1 +1 दैट इज y। तो ये 1 को इधर ले आओ, तो क्या बन गया, y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। और x माइनस 1 का स्क्वायर इज माइनस ऑफ y माइनस 1। नाउ y, ये क्या आ गया इस तरीके से, x² इज इक्वल टू -4ay टाइप का आ गया, राइट। अब जैसे ही ये चीज आई तो इट इज अ डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। और कौन से पॉइंट से, दैट इज इसको इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 1, इसको इक्वल टू 0 किया तो y इक्वल टू 1, तो 1,1 से अब ये जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब ये जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, तो इस तरीके से ये जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में फर्क समझ आया जो पूछ रहे थे पहले कुशाग्र, रुद्राक्ष, आम्या, यस सर। रोहन, क्लियर हुआ? राशि, प्रियल, प्यांशु, पीयूष, ऊपर कर सर ये दो। फिर से बताना एक बार। फिर से बताना,
भाई क्या किया हमने स्केयरिंग सर स्टार्टिंग समझ आ गई, वो नहीं समझ आया प्लॉटिंग वाला। जैसे पॉइंट्स उसका पॉजिटिव आए वो नीचे की बना सर। 1,1 है ना, पहले तो 1,1 आ गया, हाँ या ना। Yes. अब भाई अगर यहीं पे ऐसा होता, यहाँ पे प्लस होता तो ये बनता अपवर्ड, अब यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो बन रहा है डाउनवर्ड, ये डिफरेंस है बस। जैसे देख y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बनता है अपवर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay बनता है डाउनवर्ड, हाँ या ना। प्यांशु क्लियर हुआ? यस सर। वही चीज इधर आ रही है ना, इधर भी वही चीज आ रही है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay आ गया ना, तो ये डाउनवर्ड बनेगा। ओके सर। ठीक है, हाँ जी रुद्राक्ष क्या बोल रहे हो, कुछ आगे? डाउनवर्ड ठीक है सर। हाँ जी और बोलो प्लीज। नहीं सर वो सर स्क्रीन डाउनवर्ड में पर वो एक स्लॉट में क्यों आ रहा है वो, मतलब आपने एक स्लॉट में बनाया ना के लिए, दोनों एक स्लॉट में स्लॉट्स में नहीं मतलब आएगा? दोनों स्लॉट, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय स्लॉट? सर मतलब क्वाड्रेंट है, जैसे आपने कल फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट कवर, फर्स्ट क्वाड्रेंट अच्छा कवर तू बोल होगा रहा ना, सेकंड में क्यों नहीं लेके गया मैं? थर्ड में ऐसे क्यों नहीं लेके नेगेटिव गया? है ना। यस है? सर। हाँ तो इसका रीजन ये है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, दैट इज ये। अब इसमें x को 0 पुट करो, y 0 आ रहा है, हाँ या ना। यस सर। तो ये 0,0 से पास करा है, यानी कि ये ओरिजिन से पास करा है, इसलिए मैंने इसको ओरिजिन से पास करा है। ओके सर। ठीक है, तो यहां से डाउनवर्ड बनना शुरू होगा तो ओरिजिन से पास करता हुआ नीचे चला जाएगा, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा या नहीं बनेगा फिर? नहीं सर थर्ड में। थर्ड में तो ये थर्ड थर्ड में तो सर बन ही रहा है। जैसे हम बनाते हैं ना तेरे इसका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay का, उसमें हम यही करते हैं ना, सेंटर में मिड ये पॉइंट लेके, या ऐसे हाँ जी ऐसे सर ऐसे ऐसे। हाँ बिल्कुल। यस सर। लेकिन अभी ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बन गया, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये पॉइंट हमारा बन गया, ये फर्क आया ना बस, ओके सर। बाकी नीचे की तरफ गया। क्लियर है अभी? ठीक है सर। यस सर। चलो गुड गुड। ठीक है चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज आर एलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आर एलिप्स। तो एलिप्स के क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका डायग्राम क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टकराएगा, ठीक वो चीज देखने के लिए देखो, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो इस पूरी इक्वेशन में वाई को 0 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये चीज कंप्लीटली 0 हो जाएगी। तो बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 0 दैट इज 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 दैट इज ए स्क्वायर, तो एक्स इज प्लस माइनस ए। तो दिस पॉइंट इज योर a, 0 एंड दिस पॉइंट इज योर -a, 0। सिमिलरली वाई एक्सिस पे कहाँ पे टकराएगा, जहाँ पे इसका x 0 होगा, तो x को 0 पुट किया तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस b। तो दिस इज योर 0, b एंड दिस इज योर 0, -b। इस तरीके से एलिप्स बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये सारा का सारा एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, बात खत्म। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें ये चीज हम डायरेक्टली लिखेंगे कि ये जो एलिप्स है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ सेम है हमारा, एंड वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, यानी कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ भी सेम है। तो ये सिमेट्री होने के कारण जो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा वही एरिया इसका सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, वही एरिया इसका थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, एंड वही एरिया इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, और ये हम थ्योरी डायरेक्टली लिखेंगे, just because the ellipse is symmetric along x axis and y axis, so due to that we will try to calculate the area of the first quadrant and then we will multiply it by 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो। लेट्स से दिस इज y इक्वल टू f of x, तो f of x dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट क्या था, a, 0। तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक जाना, राइट। तो 0 से लेके a तक जाना, और ये जो एरिया आएगा इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना। तो दिस शुड बी द एरिया ऑफ द, राइट। अब एरिया ऑफ द एलिप्स के लिए हमें इसका y निकालना है, y इक्वल टू f of x, तो यहां से y निकलेगा। अब ध्यान से देखना y कैसे निकलेगा,
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम लिया तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस बी बाय ए अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब ऑब्वियसली हमें यहाँ से क्लियर है, प्लस वाला होगा ऊपर हाफ, ऊपर वाला हाफ, एंड माइनस वाला होगा नीचे वाला। तो दिस विल बी द +1। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, y इज इक्वल टू बी बाय ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड लोअर हाफ जो आया हमारा, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चाहिए, तो हमारे लिए इक्वेशन आ जाएगी ये। तो यानी कि हमारा क्या आंसर आएगा, दैट इज 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से a b बाय a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, पहले किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ। अभी तक किया क्या मैंने, सिर्फ ये 2 चीजें की हैं। सबसे पहले तो हमने ये चीज देखी कि जो एरिया ऑफ एलिप्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग एलिप्स जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। ड्यू टू दैट जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बनेगा वही बाकी चारों में बनेगा, तो एक में निकालेंगे उसको 4 टाइम्स कर देंगे। देन इक्वेशन निकाली, इक्वेशन के लिए y इक्वल टू एवरीथिंग करके हमारा पॉजिटिव वाला लेके जाएंगे क्योंकि दैट लाइज अबव। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमने किया। अब देखो इसका b बाय a कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के विद रिस्पेक्ट, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4b बाय a इंटीग्रेशन 0 से a अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। पेंशु क्लियर है अभी तक, डाउट तो नहीं? कुशाग्र, रुद्राक्ष? यस सर। कुशाग्र, रुद्राक्ष, कोई डाउट? सर एक बार वो स्टेटमेंट बताना दोबारा जो आप बोल रहे थे कि मतलब कि इक्वल है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वाली लाइन के अलोंग ये वाला हाफ इक्वल है, हाँ ये ना, यस सर। राइट। एंड इस वाली लाइन के अलोंग अपर हाफ एंड लोअर हाफ इक्वल है, यानी कि ये चारों हाफ इक्वल है। नहीं सर, ये तो आगे समझ सर, रीजन क्या मेंशन करेंगे? The ellipse is symmetric about x axis and y axis, that's it। ओके सर। सिर्फ यही मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन तो 4b बाय a एज इट इज। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन x बाय 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। ठीक है, दैट इज 0 से a। तो 4b बाय a पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा a बाय 2 अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ a बाय a। दिस इज अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट के लिए 0 पुट किया तो 0 बाय 2 अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 बाय a। तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया। अपर क्या जा रहा है, देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये भी 0, तो सिर्फ ये बचा, दैट इज 4b बाय a इंटू a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1। तो दैट इज एक कटा, ये 2 कटा, तो 2ab इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज पाई बाय 2, ये कटा, तो दैट इज पाई ab। तो इस तरीके से ये हमारा एक्चुअली दिस इज द एरिया ऑफ द एलिप्स। दिस इज द एरिया ऑफ द दैट इज पाई ab। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी, इसके किसी भी स्टेप में अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी सर नीचे करना सर थोड़ा, अभी और कितना करूं, और नीचे तो है ही नहीं। बस सर बस। हाँ जी क्लियर है। यस सर, बस 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक ध्यान से देखना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y square equal to 4ax and its latest rectum। अब उसने ये बोला ही नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहीं नहीं बोला उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x कौन सा पैराबोला होता है, राइट हैंड साइड वाला।
रेडियस रेक्टम क्या होती है? फोकस a,0 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन। तो अब वो ये सारा का सारा एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ये सारा का सारा एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे? ड्यू टू द सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री? पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक। तो जो अबव एरिया आएगा वही बिलो आएगा, तो हम अबव वाला एरिया निकालेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? दैट इज, अब देखो ऊपर से y² इक्वल टू 4ax है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 4ax, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4ax ऊपर वाला आ जाएगा, और नीचे वाली कर्व की इक्वेशन आएगी y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 4ax। तो अबव वाला पकड़ेंगे, दैट इज 4ax की पावर 1/2, तो dx इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका ट्वाइस कर देंगे, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेके a तक। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। अगर यहाँ पे अभी तक जो मैंने किया है इस थिंकिंग प्रोसेस में कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी प्रियांशु, क्लियर हुआ? कुशाग्र? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है। अंश, आम्या, अमन, आदित्य, क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। मनमीत, पीयूष, क्लियर है सर। रियल क्लियर है? Yes, राइट 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 राइट, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो जरा। अब सर, हाँ जी बोलो सर। अब सर अगर हम मतलब अलग अलग करके एरिया निकालेंगे, मतलब पहले उसको माइनस फिर प्लस करके, तो आंसर सेम ही आएगा? बिल्कुल सही, करके दिखाऊं? नहीं सर, विश्वास है। अरे वो विश्वास की बात नहीं है भाई एक बार देख लेना। देख, अपर कर्व क्या जा रही है? 4ax अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन 0 से ही, तो ये अपर एरिया आ गया, हाँ या ना? यस सर। याद कर, मैंने बोला था कि अगर कर्व बिलो हो तो उसका एरिया जो आएगा वो डेफिनेट इंटीग्रल का नेगेटिव आएगा, हाँ या ना? सर समझ आ गया, वो मेरे को ही क्लियर हो गई। एग्जैक्टली। तो नेगेटिव ऑफ क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 से a माइनस अंडर रूट ऑफ 4ax dx, हाँ या ना? यस सर। प्लस हो जाएगा तो दोनों ऐड होकर ट्वाइस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। इसलिए ये वाला एक्चुअली में, अब ये वाला काम करने में मेरे को एक पूरा का पूरा वो लिखना पड़ेगा, अबव ये है, बिलो ये है, उन दोनों को अलग अलग करके फिर ऐड करेंगे, फिर जाके वो ट्वाइस बनेगा। इससे अच्छा सीधा लिखो ड्यू टू सिमेट्री, सीधा ट्वाइस करो, दैट्स इट, डन, ठीक है। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? 2 एज इट इज 4ax की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3, और ऊपर 2 आ जाएगा, और x का कोएफिशिएंट 4a से डिवाइड हो जाएगा, और ये 0 से a चला गया, ठीक है। तो ये 4 कटा, तो ये आ गया 1/3a, और ये 4 क्या आ जाएगा? 4a² की पावर 3/2, दैट्स इट। तो 1/3a इंटू 8a क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे एक a भी है, ठीक है। तो ये एक a कटेगा तो a² आ गया, तो 8a²/3 यूनिट स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। पहले आई थिंक हमारा सिर्फ अपर वाले का हमने निकाला था, 4/3 आ रहा था, इसका 8/3 आ रहा, तो बिल्कुल सही आ रहा। हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये ध्यान से देखना जरा, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to x minus 1 का mod and with x axis from x equal to -2 to x is equal to 4, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, और प्लॉटिंग के लिए अब याद रखना जो हमें काम आएगा वो है मॉडुलस की डेफिनेशन। तो x minus 1 का मोड क्या जाएगा हमारा? that is x minus 1 wherever x minus 1 is greater than or equal to 0, minus of x minus 1 is less than 0, तो क्या आ जाएगा? x minus 1 wherever x is greater than or equal to 1 and इधर 1 minus x wherever x is less than 1, ठीक है। तो क्या बनेगा? देखो बेसिकली 1 के इधर इधर हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y equal to x minus 1, एंड 1 के इधर इधर हमारी इक्वेशन आ जाएगी y equal to 1, सॉरी y equal to 1 minus x, ठीक है। अब इस चीज को प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया? x एक्सिस y एक्सिस बनाई, एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन लगा दी, ठीक, डॉटेड लाइन लगाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला इधर वाला सारा का सारा,
यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एंड जो इधर इधर वाला है फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहाँ पे वहां पे बनेगा y इक्वल टू वन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो कैसे बनेगा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स को जीरो पुट किया, y के आगे माइनस वन, y को जीरो पुट किया, x आ गया वन, तो लाइन जाएगी ये। ठीक है, ये, लेकिन ये लाइन बनेगी सिर्फ इधर इधर, तो सिर्फ ये वाली लाइन बनेगी, बाकी लाइन नहीं बनेगी, तो बाकी लाइन में हटा रहा हूँ, तो ये लाइन हट गई, तो सिर्फ इतनी लाइन बनेगी। अब बनाएंगे ये वाली, तो इसके लिए y इक्वल टू वन माइनस एक्स, एक्स को जीरो पुट किया, y के आ गया वन, इसके बाद y को जीरो पुट किया, x आ गया वन, तो ये जा रही है ये। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ठीक है, ये ग्राफ गया हमारा फाइनल y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। ठीक है, वेयर द इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट इज y इक्वल टू वन माइनस एक्स एंड इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट इज y इक्वल टू x प्लस x माइनस वन। ठीक है, यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ पहले, प्लीज जल्दी। डेफिनेशन फॉलो की, अलग अलग इक्वेशन निकाली, अलग अलग प्लॉट कर दिया। ठीक है, अपने अपने पार्ट में अपने अपने इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अब देखो एरिया कहां से कहां तक निकालना है, एक्स एक्सिस तक निकालना है और -2 से 4 तक निकालना है। तो -2 आएगा आपका यहाँ पे कहीं पे एंड 4 आएगा यहाँ पे कहीं पे। तो मेरे को कौन सा एरिया निकालना है, मेरे को निकालना है ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया। ठीक, अब ये वाले एरिया के लिए अबव एक्स एक्सिस ये वाली कर्व आ रही है, कर्व क्या है 1 माइनस एक्स, तो इसका dx इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, ये पॉइंट है -2, तो -2 से लेके 1 तक, प्लस ये वाला एरिया निकालना है। तो इसके लिए अब कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई, तो इसको स्प्लिट करके x माइनस वन dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक, तो 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या गया मेरा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या गया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 -2 से 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स 1 से लेके 4। ठीक है, तो क्या जाएगा, 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस -2 पुट करके -2 प्लस 4 बाय 2, 4 बाय 2 हो जाएगा 2 प्लस 4 पुट करके 16 बाय 2 दैट इज 8 माइनस 4 माइनस 1 पुट करके 1 बाय 2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो क्या जा रहा है, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 1 बाय 2 माइनस ये दोनों कटे तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 8 माइनस 4 दैट इज 4 माइनस हाफ माइनस 1 तो दैट इज माइनस हाफ। तो फाइनल आंसर क्या जा रहा है 5। ठीक, 5 यूनिट्स के। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा होगा, यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है ना, तो ये कटेगा नहीं, फिर ये भी +4 आ जाएगा, तो +4 भी आएगा, तो ये अपने आप चला जाएगा 9, तो वही 9 यूनिट्स क्या आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ध्यान से चेक करो करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, चलो, थैंक यू, डन।